अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पतीले में बनने वाला और बड़ा ही टेस्टी फ्लेवरफुल कस्टर्ड फ्लेवर का कस्टर्ड वाला केक किस तरह से बनता है पतीले के अंदर। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से घर में कोई भी इसको बना सकता है। बिगनर्स भी इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं और ये बड़ा ही फ्लफ़ी, बहुत ही मॉइस्ट और बड़ा ही मज़े का बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने रूम टेम्परेचर पे 4 एग ले लिए हैं और इनको हमने निकाल लिया है बोल के अंदर। और ये वनीला एसेंस है, हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर डाल दिया है और ये बड़ा ही अच्छा होता है। केक की बड़ी ही अच्छी मज़े की खुशबू आती है और जो अंडे हैं इनकी स्मेल नहीं आती केक के अंदर से कच्चेपन की। तो ये बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आ जाएगा वनीला का। तो इसको बड़ी अच्छी तरह से हमने बीट करना है। हाथ से करना चाहें तो हाथ से कर लें या फिर आप ग्राइंडर मशीन के अंदर भी डाल के कर सकते हैं। तो जैसे ही इनका कलर चेंज हुआ है तो इसके अंदर अब हमने 1 कप ली है पिसी हुई चीनी। पहले चीनी ले लें दानेदार जो रेगुलर होती है, फिर उसको 1 कप ले लें नाप के और फिर इसको ग्राइंड कर लें और फिर इसको इस्तेमाल कर लें। थोड़ी-थोड़ी डालते जाएँ और इसको अच्छी तरह से बीट करते जाएँ। बहुत अच्छा सा इसको बीट करना है। जितना अच्छा इसको इस वक़्त आप करेंगे, फेंटेंगे, उतना ही अच्छा आपका मॉइस्ट और बड़ा ही फ्लफ़ी सा केक रेडी होगा। तो बड़ी ही ये मेहनत का काम है। इस स्टेज पे आप इसको चाहें तो अगर आपके पास मशीन है तो उसके साथ भी कर सकते हैं और अगर ग्राइंडर मशीन में डाल लें तो फिर भी अच्छा है। हाफ कप हमने लिया है मैदे का और इसको छलनी के अंदर डाल लिया है। अब इसके साथ ही इसके अंदर 2 टेबलस्पून फुल भर भर के कस्टर्ड पाउडर के डाल लेंगे। ये भी वनीला फ्लेवर के हैं। तो अब हमने लिया है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के और ये है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून और नमक है चुटकी के बराबर 1/8 टीस्पून। तो इन सारी चीज़ों को डाल के तो अच्छी तरह से इनको कर लेंगे हम, छलनी में से निकाल लेंगे। अगर आप 1 से 2 बार इसको निकाल लें तो बड़ा अच्छा, बड़ा ही फ्लफ़ी सा हमारा जो केक है वो रेडी होता है। इसके अंदर एयर आ जाती है, इसको छानना बड़ा ही ज़रूरी है। तो इसको अब हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बिल्कुल स्लोली करें और इसको एक ही डायरेक्शन में करें तो केक अच्छा बनता है, काफ़ी फ्लफ़ी बनता है। तो ये देखें मैं आराम-आराम से इसको कर रही हूँ, बहुत अच्छा सा ये बीट होता जा रहा है। इतनी देर करना है कि इसकी गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल ना रहें और एक ही डायरेक्शन में करें। तो अब इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है, देखें बहुत अच्छा सा इसके अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं रही। ये मिक्स हो चुका है, ओवर बीट नहीं इसको करना है। और ये अब तेल का हमने आधा कप लिया है, ये आम रेगुलर जो इस्तेमाल करते हैं खानों के अंदर। सिर्फ हमने ये देखना है कि इसके अंदर ना तो हमने ये जो सरसों का ऑयल होता है वो इस्तेमाल करना है और ना ही इसके अंदर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है, क्योंकि उनकी ज़रा शार्प सी खुशबू होती है। तो ये हमने अब ऐसे ही आहिस्ता-आहिस्ता से इसको कर लिया है। ये देखें सारा इसके अंदर जज़्ब हो चुका है। तो ये अब हमारा जो बैटर है ये रेडी हो चुका है। बड़ी आसानी के साथ, बड़े ही सिंपल तरीके से और आराम-आराम से इसको तैयार करें तो केक बड़ा अच्छा मज़े का और मॉइस्ट और फ्लफ़ी बनता है। तो ये सारा ही जो ऑयल था वो भी इसके अंदर जज़्ब हो चुका है। तो अब एक हम लेंगे ये केक मोल्ड, इसके अंदर हमने ये ब्राउन पेपर डाल के तो इसको ऑयल लगा लिया है और ये 8/4 का है और इसके अंदर हमने सारा ही बैटर अपना इसके अंदर डाल देना है। इसको ज़रा सा टैप टैप करेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स वगैरह हैं वो भी निकल जाएं। तो इसको अब हमने पतीले को जो प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था एक तकरीबन 10 मिनट पहले से, ये बड़ा ही गर्म हो चुका है और इस स्टेज पे बड़ी ही केयरफुली होके आपने इसको रखना है अंदर, क्योंकि ये साइडों से बड़ा ही गर्म है। तो इसके अंदर रखने के बाद अब हम इसको 20 मिनट के बाद उठा के देखेंगे कि ये कितना अच्छा बन चुका है या नहीं। तो 20 मिनट के बाद हमने देखा था तो कच्चा था, तो अब हमने ये तकरीबन 35 मिनट के बाद इसको देखा है। तो ये देखें अब इसके अंदर से हमने ये स्टिक गुजारी है तो ये बिल्कुल साफ़ आ रही है, तो यही निशानी है कि ये बन चुका है।
तो इसको निकाल लिया है। अब इसका पेपर ये उतार देंगे और बड़ा ही ये खुशबू पूरे किचन के अंदर आ रही है, बहुत ही मज़े की खुशबू है इसकी। कस्टर्ड जो हमने इसके अंदर पाउडर डाला था उसी से इसका कलर आया है, और कोई कलर हमने इसके अंदर नहीं डाला, और फ्लेवर भी कस्टर्ड का बड़ा ही मज़े का इसके अंदर से आ रहा है। और साथ में हमने जो वनीला एसेंस डाला है उसका भी बड़ा मज़े का इसकी खुशबू आ रही है। तो इसके हमने पीसेस काट लिए हैं, काफ़ी बड़ा सा ये बना है और बड़ा ही मॉइस्ट है, बड़ा ही जानदार और बड़ा ही मज़े का ये केक रेडी हो चुका है। बहुत ही आसानी के साथ, सिंपल जो घर में चीज़ें हैं उनके साथ ही ये। अगर वनीला एसेंस ना डालना चाहें तो ना डालें, क्योंकि इसके अंदर जो कस्टर्ड पाउडर डाला है उसके अंदर भी ये खुशबू मौजूद होती है। और कलर भी जो हल्का सा इसका येलो आया है ये भी उसी पाउडर के साथ ही आया है। तो सारा ही हमने कट कर लिया है। देखें थोड़ी सी चीज़ों के साथ कितना ज़्यादा ये हमारा बन चुका है। और अगर कोई मेहमान आ जाए घर में तो घर की बनी हुई चीज़ों के साथ उनकी तवाज़ा करें तो वो बहुत ही खुश होते हैं, बड़े ही उन अपने आप को वो ख़ास समझते हैं कि हमारे लिए इन्होंने इतनी मेहनत की है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और बहुत ही आपकी भी अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।